मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये एक एनालिटिकल डिवाइस है, बट ये आप लोगों के लिए इतना एप्लीकेबल नहीं है। मतलब अगर एक 11-12 के लेवल की बात की जाए या फिर इवन ग्रेजुएशन लेवल की बात की जाए तो इट इज़ जस्ट अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। आप लोगों को इसको यूज़ करने के लिए एक्चुअली इतनी जल्दी मिलेगा नहीं। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट मास स्पेक्ट्रोमेट्री, तो हमें ये पहले तो पता होना चाहिए कि आइसोटोप सेपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है जनरली। सो व्हाट हैपेंस हियर इज मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है उसका एक प्रॉपर सिस्टम है, कहाँ से क्या स्टार्ट होता है। I'll be explaining you the pathway of a particular sample, कैसे डिटेक्ट होता है वो, एंड देन विल डिस्कस अबाउट दी एप्लीकेशंस। हाँ, इसका एक लिमिटेशन भी है, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग फटाफट। तो क्या होता है स्टार्टिंग में कि एक आयन सोर्स होता है। आयन सोर्स में क्या होता है, आयन सोर्स में हम लोग कोई ना कोई हीट या तो हीट यूज करते हैं या तो कोई ना कोई बल्ब यूज किया जाता है, जिसकी वजह से सैंपल को आयनाइज किया जाता है। अब आयनाइज करने का मतलब है, सपोज कोई भी हमारे पास एक बड़ा चेन ऑफ कंपाउंड रहता है तो उसको फ्रैगमेंट्स, आयनिक फ्रैगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद एनालाइजर होता है। तो एनालाइजर क्या करता है, चीजों को मास बाय दिस इज मास बाय एटॉमिक नंबर रेशियो जो है वो मास बाय चार्ज रेशियो, मास बाय चार्ज में सेपरेट करके देता है। एंड देन लास्ट में जो डिटेक्टर होता है वो क्या करता है, वो आपका सैंपल, मतलब जो आपका रिजल्ट आया है एनालाइजर के बाद, जो रिजल्ट आया है उसको, जो आइडियल सैंपल उसने आइडियल के तौर पे हम लोगों ने पुट किया होता है, उसके साथ कंपेयर करके सेपरेट आउट करके देता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर बेसिकली कुछ एप्लीकेशंस ये हैं कि जो सेपरेशन होता है ना, सेपरेशन क्या करता है, हम लोगों को बताता है कि उसके अंदर एडल्ट्रेंट है या नहीं उस पर्टिकुलर सैंपल के अंदर। सपोज हमारे पास जो सैंपल है उसके अंदर 50 ग्राम्स का हम लोगों को क्या मिलना चाहिए, 50, या फिर मास बाय चार्ज रेशियो उसका है सपोज 2, ठीक है। और डिटेक्टर के साइड पे हम लोगों ने जो लगा के रखा हुआ है एक आइडियल, जो हम लोग एज अ रेफरेंस यूज करते हैं, सैंपल के अंदर 2 है और रेफरेंस हमारा 1 है। इसका सीधा मतलब ये निकल के आता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर है, और वो एरर जो है, जो 1 का एरर है, वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस की वजह से हो सकता है जो कि जरूरी नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर। सो मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो सेपरेशन में बहुत काम आता है। मतलब यहाँ पर आप आइसोटोप्स डिटेक्ट कर सकते हो। अदर देन दैट ये अननोन सब्सटेंस को डिटरमाइन करके उसको सेपरेट करने में आसानी प्रोवाइड करता है। लेकिन हाँ, इसका लिमिटेशन ये है कि ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो सेम तरीके के आयंस प्रोड्यूस करते हैं उसको सेपरेट नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है CH3CH2Cl और एक मॉलिक्यूल है सपोज CH3CH2OCH3, ठीक है, ये ईथर है और ये एक सिंपल अल्काइल क्लोराइड है। तो इसकी वजह से जो आयन प्रोड्यूस होंगे दैट विल बी C2H5 का एक आयन प्रोड्यूस होगा और एक क्लोरीन का आयन प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर भी आयन प्रोड्यूस होंगे, लेकिन यहाँ पर आयन कुछ ऐसा प्रोड्यूस होगा, मतलब देखो यहाँ पर भी C2H5 का एक आयन प्रोड्यूस होगा और यहाँ पर OCH3 का एक आयन प्रोड्यूस होगा। तो ये दोनों आयंस कॉमन हो जाते हैं सेम प्रोसेस के लिए। तो अगर कॉमन आयंस है ना, तो फिर उन लोगों को सेपरेट करना है, फिर उनको डिटेक्ट करने में थोड़ा बहुत एरर्स देता है ये मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर में 3 ही पार्ट्स हैं, उसको याद रख लोगे तो आसानी हो जाएगी। आयन सोर्स, जहां पर आपका जो भी सैंपल है उसको हम लोग आयंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर एनालाइजर है जो चार्ज, मास बाय चार्ज के रेशियो से उसको सेपरेट करके दे रहा है। और उसके बाद लास्ट में डिटेक्टर है, जहां पर आप लोग रेफरेंस पुट करते हो और उसके रेफरेंस के हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट है, फिर आपका जो भी एनालाइज्ड सैंपल होता है उसका रिलेटिविटी देखी जाती है। अगर एरर्स होंगे तो फिर आपका जो रेफरेंस है और डिटेक्टेड जो आपके पास सैंपल है उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नजर आएगा, और उसके हिसाब से आप लोग पता कर सकते हो कि इसके अंदर अडल्ट्रेंट मतलब वेस्ट मटेरियल या फिर व्हाट वी कैन से कुछ मतलब एक्स्ट्रा सब्सटेंस उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। सो दिस इज अबाउट द मास स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि काफी एप्लीकेबल है अगर आपको सेपरेशन चेक करना है तो।